Hello everyone. Today we are going to learn some English sentences, phrases which are very helpful for you, for all actually, not only for kids, not only for students, बल्कि ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, उन सब के लिए ये सारे वीडियोस मैं ला रही हूँ। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग के प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं या फिर जो मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ बनाई हैं इंग्लिश की, वो सबके लिए हैं, सिर्फ किड्स या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो भी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए ये सारे सेंटेंसेस बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कौन नहीं बोलता, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट्स, टीचर या कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं है, पर्टिकुलर ये नहीं है कि सिर्फ यही व्यक्ति बोल सकता है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस ऐसे मैं बता रही हूँ आपको अभी कि आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। जो बहुत स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना ज़ीरो लेवल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताते चलती हूँ। जैसे देखो, गिलास को उल्टा कर दो, तो यहाँ पे हम किसी को एक ऑर्डर की तरह दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई टेंसेस अगर आप देखो तो सिंपल सेंटेंस है, गिलास को उल्टा कर दो, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन, टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन। आप मेरे कौन हो, तो कौन, तो वो आपको पता ही है कि अगर आप कोई क्वेश्चन ऐसे पूछते हो, तो जो क्वेश्चन अगर हिंदी में आप बोलते हो, तो अगर वो क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आता है, तो आपको उसको सबसे फर्स्ट में रखना होता है। ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको टेंसेस आने ज़रूरी हैं। अगर आपको लगता है टेंसेस की वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं उसकी वीडियोस बना दूँगी। आप मेरे कौन हो, हु आर यू टू मी, हु आर यू टू मी। तो मतलब देखो, अब यहाँ पे आर को हम आर बोलते हैं, मतलब पूरा आर ऐसे नहीं बोलते। हु आर यू, अगर हमें बोलना है तुम कौन हो, हु आर यू, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला है मेरे, सो हु आर यू टू मी, हु आर यू टू मी, ओके, हु आर यू टू मी, इस तरह से आपको बोलना है, हु आर यू टू मी। आपने किताब उल्टी पकड़ रखी है, यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन, यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो उल्टा बोलना है, इसको आपने क्या बोला है, अपसाइड डाउन। क्या बोला है हमने, अपसाइड डाउन। यहाँ पे भी आपने देखो अपसाइड डाउन, किसके लिए बोला है हमने, उल्टा। सो अपसाइड डाउन यानी उल्टा करना किसी चीज़ को। यू हैव हेल्ड, हेल्ड यानी पकड़ा, यहाँ पे बोला ना पकड़ रखी है, यू हैव हेल्ड द बुक अपसाइड डाउन। आपने शर्ट उल्टी पहन रखी है, यू हैव पुट ऑन द शर्ट इनसाइड डाउन। अब क्योंकि शर्ट हम पहनते हैं ना, मतलब कि उल्टा पहना हुआ है, सो यानी कि आपका जो शर्ट है वो इनसाइड है, यानी कि जो ऊपर रहना चाहिए वो इनसाइड है, अंदर की तरफ है। तो इसके लिए हम कैसे बोलेंगे, इनसाइड डाउन। यू हैव पुट ऑन द शर्ट इनसाइड डाउन, यू हैव पुट ऑन द शर्ट इनसाइड डाउन। तो हम देखते हैं जैसे हाउसवाइफ हुई या कोई इस तरह से अगर अपने हस्बैंड को भी बोलती हैं या फिर कोई भी, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, यू हैव पुट ऑन द शर्ट इनसाइड डाउन। काश मैं एक लड़की होता, अगर ये कोई लड़का ऐसे सोचे, सो आई विश आई वर अ गर्ल, आई विश आई वर अ गर्ल। ऐसे मैं बोल सकती हूँ बॉय के लिए भी, आई विश आई वर अ बॉय, आई विश आई वर अ बॉय। काश मैं एक गिटारिस्ट होता, गिटारिस्ट यानी जो गिटार बजाते हैं, सो आई विश आई वर अ गिटारिस्ट। अब यहाँ पे आप देखो, जब काश हम बोलते हैं, काश, काश मैं ये होती, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, तो काश के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आई विश, आई विश, आई विश आई वर अ गिटारिस्ट, आई विश आई वर अ डॉक्टर, आई विश आई वर अ पुलिस। इस तरह से, काश मेरे पास पैसे होते, आई विश आई हैड मनी, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारे पैसे होते, अ लॉट ऑफ मनी। आई विश आई हैड मनी, किस तरह से आपको बोलना है वो आपको सुनना, आई विश आई हैड मनी। काश मैं वहाँ जा सकता, आई विश आई कुड गो देयर, आई कुड गो देयर। अब देयर को देयर ऐसे नहीं बोलते, आई विश आई कुड गो देयर, बस इतना ही बोलना है, आई शुड आई कुड गो देयर। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, बोलते हैं ना गुस्से में, अरे वो तो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, किसी की सुनता किधर है। सो ही हैज़ हिज ओन वेज़, ही हैज़ हिज ओन वेज़ बोलते तो ऐसे। अब मालिक आ रहा है तो सोच रहे होंगे आपके मालिक का क्या होगा वर्ड, तो देखो यहाँ पे
हमें कहने का मतलब यही है, इस पूरे लाइन का मतलब ये कि वो उसके अपने खुद के अलग रास्ते, वो अपने रास्तों पे चलता है। सो ही हैज़ हिज ओन वेज, वेज यानी रास्ते, अपने रास्ते जो खुद चुनते हैं। ही हैज़ हिज ओन वेज, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, या फिर मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। लड़की बोले चाहे लड़का बोले, एक ही तरीके से सेंटेंस आएगा। आई हैव माई ओन वेज। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, आई की जगह पे हमने ही रख दिया था, उस इंसान की बात की थी। ही हैज़ हिज ओन वेज। तो यहाँ मैंने अपनी बात अगर की आई तो यहाँ पे आई आ जाएगा, आई के साथ हैव आ जाएगा, ही के साथ हैज़। आई हैव माई ओन वेज, आई हैव माई ओन वेज, मेरे खुद के रास्ते हैं। दैट मीन्स मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। ओके, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप जानते हैं, डू यू नो हु एम आई? अब यहाँ पे समझो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो हु एम आई? हु एम आई, अगर आपको पूछना है आप कौन हो तो हु आर यू, वे कौन है। सो कैसे बोलेंगे आप? तो आप मुझे कमेंट बताइए, अगर आपको बोलना है कि वे कौन है। आगे देखते हैं, क्या आप उसे जानते हैं, डू यू नो हिम? अब यहाँ पे देखो, अगर हम पूछते हैं क्या आप जानते हैं, तो उसके लिए हमेशा आपको यही फ्रेज़ यूज़ करना है, डू यू नो। अब वहाँ पे हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, ठीक है। क्या आप उन्हें जानते हैं तो देम आ जाएगा। उससे अगर किसी लड़की की बात करते हैं, डू यू नो हर, तो यहाँ पे हर आ जाएगा हिम की जगह पे। ओके, क्या राम मुझे जानता है, डज़ राम नो मी? डज़ राम नो मी। अब यहाँ पे आप बताओ कि ये राम यहाँ पे डज़ क्यों आ गया, डू आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये पे राम क्या है, यहाँ पे ये सिंगुलर है, और मतलब कि ये थर्ड पर्सन है। इसके कुछ रूल्स हैं जो टेंसेस में पढ़ाए जाते हैं ग्रामर में। तो यहाँ पे देखो, अब हम आप बोले तो यू के साथ हमेशा डू यूज़ होता है। आई वी यू के साथ डू यूज़ होता है, और ही शी इट और किसी नाम के साथ, एक नाम के साथ डज़ यूज़ होता है। ये कब होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये सब टेंसेस के कुछ रूल्स है, बट आप यहाँ पे इस तरह से भी समझते जाओ, बोलते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी। क्या राम मुझे जानता है, डज़ राम नो मी? राम की जगह पे अगर यहाँ पे शी होता तब भी डज़ ही आता, डज़ शी नो मी। अगर ही होता तब भी डज़ ही होता, डज़ ही नो मी। और अगर यहाँ पे कोई और एक नाम होता तो हो जाता डू। अगर राम एंड श्याम, डू राम एंड श्याम नो मी, कि एक से ज़्यादा नाम हो गया तो वो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे डू आ जाएगा, डज़ हट जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो राम की जगह पे अगर मैंने बोला यू, तो डज़ होगा या डू? डू होगा, डू यू नो मी। ओके, अगर यहाँ पे राम की जगह पे मैंने रखा दे, तब भी यहाँ पे डू हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना आई वी यू दे के साथ में डू आएगा, और 2 नाम 3 नाम 4 नाम के साथ में। आपके पास कितने पैसे हैं? पैसे के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं हाउ मच, कितना, कितने, 2 तरीके से होता है, हाउ मेनी, हाउ मच। तो मेनी होता है जब हम किसी चीज़ को इससे काउंट करते हैं, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बुक्स, इस तरीके से। पैसे आप हमेशा ऐसे हाउ मच में बोलते हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो हाउ मच यानी कितने, मनी यानी पैसे, डू यू हैव यानी हैव का मतलब यहाँ पे पास, और आपके यू, उसके पास कितने पैसे थे। हाउ मच मनी डिड ही हैव, अब यहाँ पे थे आ गया ना, यहाँ पे है था इसलिए हमने डू यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे थे है इसलिए डिड यूज़ करेंगे। हाउ मच मनी डिड ही हैव, हाउ मच मनी डिड ही हैव, हाउ मच मनी डिड ही हैव। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर। जैसे अगर हम देखते हैं कि पेरेंट्स ही होते हैं अपने बच्चे को चिल्लाते हैं, तब भी बोलते हैं ना, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। ओके, मैं वहाँ किसके साथ गया, विद हुम डिड आई गो देयर, विद हुम डिड आई गो देयर। या मैं यहाँ पे मैं की जगह पे तुम बोलूँ तब भी इसी तरीके से सेम टू सेम सेंटेंस आएगा, बस आई की जगह पे यू हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, विद हुम डिड यू गो देयर, विद हुम डिड यू गो देयर। जैसे आपको पूछना है, जैसे पेरेंट्स हैं, हाउस वाइफ हैं, या फिर आप अपने भाई को, अपनी बहन को, किसी को भी पूछ रहे हो, सो यू कैन आस्क लाइक दिस, विद हुम। विद होम यानी किसके साथ, विद यानी साथ होता है, होम यानी किसके। जब हम किसी के साथ की बात करते हैं तो होम यूज़ करते हैं। विद होम डिड यू गो देयर, यहाँ पे यू आएगा अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो। आप किसके साथ गए थे। आप मुझे पागल लगते हो, यू सीम टू बी मैड टू मी, यू सीम टू बी मैड टू मी, यू सीम टू बी मैड टू मी, इस तरह से बोल सकते हो।
ऐसे बोलते हैं यू लुक क्रेजी, ओके, इस तरीके से बोलते हैं यू लुक मैड, तुम पागल दिखते हो, आप मुझे स्वार्थी लगते हो, यू सीम टू बी सेल्फिश, यू सीम टू बी सेल्फिश, यू सीम टू बी सेल्फिश। मैं वो हूँ जो आपके साथ था, बोलते हैं ना मैं वही हूँ जो उस आपके बुरे टाइम में मैं सिर्फ साथ था, सो ऐसे बोलते हैं आई एम द वन, इसका हो गया आई एम द वन हु वॉज विद यू, आई एम द वन हु वॉज विद यू, मतलब बोलते ना जैसे हम मुझे बोलना है वो टाइम याद करो, रिमेंबर दैट टाइम आई एम ओनली वन हु वॉज विद यू, आई एम द वन हु वॉज विद यू, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। राहुल वो है, सिर्फ ऐसे बोल सकते हैं सिर्फ वही है जो मेरे साथ था, सो राहुल इज़ द वन हु वॉज विद मी। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ओनली दैट पर्सन, मैं जैसे बात करते करते मैं सिर्फ ऐसा बोलूँ कि सिर्फ वही आदमी ऐसा था जो मेरे साथ था, मेरे बुरे टाइम में भी साथ पे था, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ओनली वन, ओनली, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओनली राहुल इज़ द वन हु वॉज विद मी, तो इस तरीके से भी बोल सकते हो, ओनली भी लगा सकते हो या सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, राहुल इज़ द वन हु वॉज विद मी। मेरा दिन अच्छा गुजर रहा है, आई एम गोइंग थ्रू अ गुड डे, आई एम गोइंग थ्रू अ गुड डे, सो आई एम गोइंग थ्रू अ गुड डे, ये थोड़ा एडवांस लेवल की इंग्लिश है, आई एम गोइंग थ्रू अ गुड डे। मैं अपने बच्चे को नहला रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे इसे, ऐसे सेंटेंस को नहीं बोलेगा, बहुत लोग बार हम यूज़ करते हैं, मैं इसको नहला रहा हूँ, मैं बेबी को नहला रहा हूँ या मैं बेबी को नहला रही हूँ, सो आई एम गिविंग अ बाथ टू माई सन, आई एम गिविंग अ बाथ टू माई सिस्टर, आई एम गिविंग अ बाथ टू माई ब्रदर, ओके, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, सन की जगह पे आप जिसको नहला रहे हो उसकी बात बोल सकते हो, ओके। छोटा बच्चा है तो माई बेबी, आई एम गिविंग अ बाथ टू माई लिटिल बेबी, इस तरीके से। रोहित वहाँ से आ रहा है, रोहित इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, ओके। अब नाम नहीं लेना है तो किसी का ऐसे ही बोल सकते हो, शी इज़ कमिंग फ्रॉम देयर, अगर लड़की के लिए बात किया तो शी है ना, शी, लड़के के लिए बात किया तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम देयर। अगर मैं बात करूँ वे लोग वहाँ से आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों की बात की मैंने, कई सारे लोग आ रहे हैं, सो दे आर, अब इसकी जगह पे आर हो जाएगा, दे आर कमिंग फ्रॉम देयर, they are coming from there, they are coming from Delhi, they are coming from Mumbai, they are coming from UP, इस तरह से आप बोल सकते हो। तुमने ऐसा क्यों सोचा, why did you think so, why did you think so, ऐसे बोल सकते हो why did you think so, तो मैंने बताया क्यों का why हो जाएगा, did हेल्पिंग वर्ब है, इसका ये हो गया, ऐसा का so हो गया, think का सोचा, ऐसा सोचना भी मत, don't even think so, don't even think so, ऐसा सोचना भी मत। अगर मैंने बोल दिया ऐसा मेरे बारे में सोचना भी मत, या ऐसा उसके बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक सो अबाउट मी, डोंट इवन थिंक सो अबाउट हर, डोंट इवन थिंक सो अबाउट हिम, डोंट इवन थिंक सो अबाउट देम, उनके बारे में ऐसा सोचना भी मत। बहुत सारे लोगों की बात करेंगे तो ये करना गलत है, दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट, दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट, दिस इज़ रॉन्ग टू डू इट, इस तरह से आप बोल सकते हो, दिस इज़ रॉन्ग करने का, टू डू इट। मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया, आई हर्ट यू अननोइंगली, आई हर्ट यू अननोइंगली, आई हर्ट यू अननोइंगली, तो आई का, हर्ट का, और यहाँ पे दिल दुखाया का पूरा हर्ट यू हो जाएगा, अननोइंगली यानी अनजाने, यू तुम्हारा, आपने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। अब यहाँ पे जानबूझकर बोलेंगे तो नोइंगली, यहाँ पे अननोइंगली था तो यहाँ पे नोइंगली, यू नोइंगली हर्ट मी, यू नोइंगली हर्ट मी, डिलिबरेटली भी बोलते हैं इसको जानबूझकर, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता कि कैसे, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश बट आई कांट अंडरस्टैंड हाउ। क्या ग्रामर सीखना ज़रूरी है, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर, इज़ इट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम जब भी क्या से इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या यह करना ज़रूरी है, क्या ये सोचना ज़रूरी है, क्या लिखना ज़रूरी है, क्या पढ़ना ज़रूरी है, तो जब हम क्या से स्टार्ट कर रहे हैं तो इज़ आएगा। इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न ग्रामर, मैं पढ़ लेता हूँ, आई कैन रीड, मैं लिख लेता हूँ, आई कैन राइट, पर जब बात बोलने की आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई फंबल,
मैं अटक जाता हूँ। अटकने का मतलब होता है फंबल। सो आई कैन रीड, आई कैन राइट, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई फंबल। क्या मैं कभी सीख पाऊँगा? विल आई एवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश? अगर मुझे ऐसा बोलना हो, क्या मैं कभी इंग्लिश सीख पाऊँगी? विल आई एवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश? विल आई एवर बी एबल टू लर्न इंग्लिश? क्यों नहीं, पर कैसे? अगर ये मान लो कि आपने ऐसे बोला, फिर ऐसा मैं बोलूँ, क्यों नहीं, वाई नॉट, यू कैन डू इट, तब फिर सामने वाला पसंद होता है, पर कैसे, बट हाउ, ये सेपरेट रहेगा, ये अलग है, ये अलग है। क्यों नहीं, पर कैसे, बट हाउ। क्या ग्रामर सीखना काफ़ी है? इज़ इट गुड इनफ टू लर्न ग्रामर? इज़ इट इनफ टू लर्न ग्रामर? यहाँ पे मैं अगर गुड ना भी लगाऊँ तो भी चल जाएगा मेरा। इज़ इट इनफ टू लर्न ग्रामर? इज़ इट गुड इनफ टू लर्न ग्रामर? ओके, सो यहाँ पे आप समझ सकते हो ग्रामर का ग्रामर ये यानी व्याकरण, लर्न यानी सीखना, इनफ यानी काफ़ी, गुड यानी गुड इनफ एक साथ में आया है। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। जैसे आपको बोला गया कि आपको कोई भी चीज़ हुआ कि आपको ये चीज़ पसंद है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नॉट एट ऑल। क्या शब्दों को केवल याद कर लेना काफ़ी है? इज़ इट गुड इनफ टू जस्ट लर्न द वोकैबुलरी? इज़ इट गुड इनफ, इतना बोलते हैं क्या शब्दों, ये इज़ इट गुड इनफ टू जस्ट लर्न द वोकैबुलरी? तो यहाँ पे देखो, क्या शब्दों को केवल याद कर लेना काफ़ी है? इज़ इट टू गुड इनफ? इज़ इट इसके लिए आ गया, ओके, काफ़ी के लिए ये आ गया। उसके बाद केवल याद कर लेना, जस्ट लर्न, फिर शब्दों को, वोकैबुलरी। इज़ इट गुड इनफ टू जस्ट लर्न द वोकैबुलरी? इज़ इट टू गुड इनफ टू जस्ट लर्न द वोकैबुलरी? ऐसा भी नहीं है, नॉट रियली, नॉट लाइक दैट, नॉट रियली, नॉट लाइक दैट, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में सोचना होगा, बोलते हैं ना कि इंग्लिश में सोचो तो इंग्लिश आएगी, तो ये सेंटेंस कैसे बोलेंगे? पीपल से दैट आई विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। आई हैव टू इसका मैंने पहले ही बताया, सोचना पड़ेगा, सोचना होगा, जाना पड़ेगा, जाना है, सोचना है, खाना है। आई हैव टू ईट, आई हैव टू गो, आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है, मुझे ये करना पड़ेगा, तो ऐसे बोलेंगे। पीपल से दैट आई विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश में सोचना होगा, आई विल हैव टू थिंक इन इंग्लिश, सोचना का हो गया ये। पर कोई मुझे बता सकता है कि इंग्लिश में कैसे सोचा जाए? बट कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश? बट के अब यहाँ पे देखो, पर कोई मुझे बता सकता है कि, बट कैन एनीबडी टेल मी इंग्लिश में कैसे सोचा जाए? हाउ, अब देखो यहाँ पे कैसे बीच में है, तो वो पहले सबसे पहले रखना है। हाउ टू थिंक, थिंक यानी सोचा इन इंग्लिश, इंग्लिश में। कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश? अगर मैं पर नहीं लगा रही हूँ मैं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू थिंक इन इंग्लिश? आपको कोई नहीं बता सकता। नो बडी कैन टेल यू, नो वन कैन टेल यू, नो बडी, नो वन सेम आएगा, नो वन कैन टेल यू, कोई नहीं, नो बडी, टेल बता, कैन का सकना, यू इसका हो गया। मैं लगभग, ये लगभग असंभव है। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्या डेली यूज़ के सेंटेंसेस को याद कर लेना काफ़ी है? इज़ इट गुड इनफ टू लर्न डेली यूज सेंटेंसेस? इज़ इट गुड इनफ टू लर्न डेली यूज सेंटेंसेस? इस तरीके से आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इज़ इट गुड इनफ, वही सेम है, काफ़ी के लिए गुड इनफ आया है, इज़ इट इसके लिए आया है, टू लर्न डेली यूज सेंटेंसेस, इससे भी आपका काम नहीं चलेगा। इट विल नॉट सर्व योर पर्पज़ आइदर, इट विल नॉट सर्व योर पर्पज़ आइदर। तो फिर मैं क्या करूँ? देन व्हाट डू आई डू, देन व्हाट डू आई डू? आप एक काम करिए, डू वन थिंग, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं यू डू वन थिंग। यू नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, डू वन थिंग। अगले 1 महीने तक आप हिंदी का एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। फॉर नेक्स्ट 1 मंथ यू विल नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। ये आप थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल का इंग्लिश है, थोड़े बड़े सेंटेंसेस है, ओके। फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले 1 महीने तक। अब उसके बाद ये देखो, यू विल नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। यू विल नॉट, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे इसके लिए, यू विल नॉट स्पीक, स्पीक का हो गया बोलेंगे, इवन एक भी, इवन अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द ऑफ हिंदी। सो फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ यू विल नॉट, अब विल नॉट की जगह पे आप वॉन्ट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं कैसे बोलूँगी?
फॉर नेक्स्ट 1 month यू वोंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश हिंदी. ओके, अपने आप से वादा करिए. प्रॉमिस योर सेल्फ, प्रॉमिस योर सेल्फ. मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड. आपको अपने मम्मी पापा से बात करने में हिचक होगी. सो यू विल हेजिटेट, हेजिटेट दैट मीन्स हिचक, हिचकना, झिझकना. स्पीकिंग इंग्लिश विद योर पेरेंट्स. स्पीकिंग इंग्लिश यानी इंग्लिश में बात करना. सो आपको अपने मम्मी पापा से इंग्लिश में बात करने में हिचक होगी. सो यू विल हेजिटेट इन स्पीकिंग इंग्लिश विद योर पेरेंट्स. अगर आप चाहें तो उनके साथ हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं. इफ़ यू विश यू कैन स्पीक विद देम इन हिंदी लैंग्वेज. लेकिन बाकी किसी के साथ भी आप हिंदी में नहीं बोलेंगे. बट विद नोबडी एल्स यू विल स्पीक इन हिंदी. साथ ही साथ ग्रामर को इम्प्रूव करिए. साइमल्टेनियसली इम्प्रूव योर ग्रामर. साइमल्टेनियसली इम्प्रूव योर ग्रामर. डेली यूज़ के सेंटेंसेस को याद करिए. अगर बोलना होता है ना, लर्न डेली यूज़ सेंटेंसेस, तो इस तरीके से. अब ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, समझिए कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है वो समझने के लिए भी ओके ये ज़रूरी है. अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करिए. वर्क हार्ड, हम बोलते हैं ना, वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर मैथ्स, वर्क हार्ड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. इस तरीके से. मैं जानता हूँ ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं, असंभव नहीं. आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. आई नो ये मुश्किल है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन असंभव नहीं है, बट नॉट इम्पॉसिबल. तो देखिए कैसे बहुत ईजी है अगर आप इस तरह जिसमें बता रही हूँ इसे पढ़ोगे तो. अगर आप फैसला कर लें, इफ़ यू डिसाइड, यहाँ तक हो गया. इफ़ यू डिसाइड, ब्रह्मांड भी आपको नहीं रोक सकता. ये तो सभी बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं. नॉट इवन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू. नॉट इवन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू. यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, कैन स्टॉप यू. नॉट यहाँ पे आ गया तो यानी कि नहीं रोक सकता. इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ इंग्लिश लर्निंग. देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ बिजनेस. देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ कुछ भी आप बोल सकते हो पैसे कमाने का. सो देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ मनी. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. यू विल हैव टू वर्क हार्ड. मैं तुमसे मिला था. आई हैड मेट यू. राहुल मुझे जानता है. राहुल नोज मी. लोग मुझसे मिल रहे हैं. पीपल आर मीटिंग मी. पीपल आर मीटिंग मी. मैं कल तुमसे मिलूँगा. आई विल मीट यू टुमारो. हम खेल रहे थे. वी वर प्लेइंग. आप वहाँ क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर. तुमने ये कितनी बार किया? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू डू इट. हाउ मेनी टाइम्स डिड यू डू इट. मैं कल 10 बजे खेल रहा हूँगा. आई विल बी प्लेइंग एट 10 o'clock टुमारो. आई विल बी प्लेइंग एट 10 o'clock टुमारो. वो मुझसे मिल चुका है. ही हैज़ मेट मी. ही हैज़ मेट मी. वो मुझसे मिला. ही मेट मी. वो मुझसे मिल चुका था. ही हैड मेट मी. तो यहाँ पे आप समझिए, पापा आज शाम को आएंगे. डैड विल कम इन द इवनिंग टुडे. तुम मेरे पास क्यों आए? वाई डिड यू कम टू मी. वाई डिड यू कम टू मी. मैंने उसे देखा था. आई हैड सीन हिम. वो मुझसे बात करता है. ही टॉक्स टू मी. शी टॉक्स टू मी. दे टॉक टू मी. लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? वाई डू पीपल थिंक सो. वाई डू पीपल थिंक सो. मैं हमेशा वहाँ जाता हूँ. आई ऑलवेज गो देयर. आई ऑलवेज गो देयर. वो कभी कभी मेरे घर आता है. ही समटाइम्स कम्स माई होम. ही समटाइम्स कम्स माई होम. शी भी कर सकते हैं. शी के साथ भी सेम टू सेम आएगा, लेकिन जैसे आप यू लिखोगे, दे लिखोगे, चेंज हो जाएगा. जैसे दे आ गया तो दे समटाइम्स कम, तो कम से कम हो जाएगा कम. दे समटाइम्स कम माई होम. क्या वो स्कूल जा रही है? इज़ शी गोइंग टू स्कूल. इज़ शी गोइंग टू स्कूल. क्या तुम मुझसे मिलोगे? विल यू मीट मी. विल यू मीट मी. क्या वो वहाँ जाता है? डज ही गो देयर. वो किसके साथ गया? विद होम डिड ही गो. विद होम डिड ही गो. इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें. वो किसके लिए यहाँ आया था? फॉर होम हैड ही कम हियर. फॉर होम हैड ही कम हियर. आप कल किससे मिले? होम डिड यू मेट यस्टरडे. अक्सर ये सब सारे सेंटेंसेस हम बोलते ही हैं. मैंने उसे कभी नहीं देखा. आई नेवर सॉ हिम. आई नेवर सॉ हिम. मैंने उसे कभी नहीं देखा था. आई हैड नेवर सी हिम. आई हैड नेवर सी हिम. वो कल शाम तक मुंबई के लिए निकल चुका होगा. ही विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बाय टुमारो. अब बाय यहाँ पे अलग आएगा और फिर टुमारो अलग आएगा. अब यहाँ पे देखो, वो कल शाम तक. ही विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई. ही विल, ही के लिए यानी वह. विल हैव लेफ्ट. लेफ्ट यानी निकलना, निकल जाना है, छोड़ना मुंबई को. लेफ्ट फॉर मुंबई बाय टुमारो इवनिंग. तो
ही विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बाय टुमारो इवनिंग। वो कब तक ऑफिस में रहता है? अनटिल व्हेन डज ही स्टे इन ऑफिस? अनटिल व्हेन डज ही स्टे इन ऑफिस? अनटिल व्हेन डज ही स्टे इन ऑफिस? मैंने ऐसा क्यों किया? वाई डिड आई डू सो? वाई डिड आई डू सो? तुमने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू डू सो? वाई डिड यू डू सो? हमने ऐसा क्यों किया? वाई डिड वी डू सो? मैं अक्सर अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करता हूँ। आई ऑफन, अक्सर का होता है ऑफन। टॉक यानी बात करना, टू माई फ्रेंड अपने दोस्तों से, ओवर द फ़ोन। सो आई ऑफन टॉक टू माई फ्रेंड ओवर द फ़ोन। बच्चे फुटबॉल कब तक खेलेंगे? बच्चे फुटबॉल कब तक खेलेंगे? अनटिल वेन विल द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल? अनटिल वेन विल द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल? मैं कल अपना बर्थडे मनाऊंगा। बर्थडे है यहाँ पे, बर्थडे। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। अब यहाँ पे टुमारो नहीं है तो बाय टुमारो लिख देना है आपको। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे बाय टुमारो। हम ऐसे अगर टुडे टुमारो होता है तो हम टुमारो और टुडे को पहले भी कभी कभी यूज़ करते हैं। टुमारो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। टुमारो आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। लास्ट में भी रख सकते हैं टुमारो को। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे बाय टुमारो। सो यहाँ पे मुझे लगता है 100 सेंटेंसेस तो हो गए ही। मैंने काउंट नहीं किया, यहाँ पे नंबरिंग भी नहीं है, बट बहुत सारे यहाँ पे हमने देख लिए। ठीक है, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको जिस तरीके की भी वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए।